हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचते ही है, मगर जहाँ तक मामला कब्र की हकीकत का है, मतलब सबूतों का है, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। दोस्तों, उनकी कब्र मुबारक कहाँ है? इंडिया में भी है और कई जगह है। तो यही जानेंगे इस वीडियो में, क्या ये कब्र जो है, कब्र मुबारक जो है, यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ही है या किसी और की है, या क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी नॉलेज वाली वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। तो आइए हम लोग जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर मौजूद है। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचते ही है, मगर जहाँ तक मामला कब्र की हकीकत का है, मतलब सबूतों का है, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। बल्कि इस कब्र से जुड़ी हुई जितनी भी मालूमात है, वो सब वही है कि जो लोकल लोगों में रिवायती तौर पर, मतलब कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होकर हम तक पहुंचती है। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहास की एक मशहूर किताब आईन अकबर में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उससे भी ये कब्र वेरीफाई नहीं हो जाती, क्योंकि उसमें भी सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि अयोध्या के पास एक लंबी सी कब्र है, जिसके बारे में लोकल लोगों का ये अकीदा है कि ये मशहूर पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो इस किताब से भी इस कब्र को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता है, मगर याद रखें, इतना जरूर कहा जा सकता है कि 300 से 400 साल पहले, मतलब जब ये किताब लिखी गई थी आईन अकबर, तब भी ये कब्र यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी और लोकल लोग इस कब्र के बारे में यही अकीदा रखा करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में 3-4 और भी ऐसी कब्रें पाई जाती है कि जिनके बारे में यही दावा किया जाता है कि ये पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक कब्र हजरत शीस अलैहिस्सलाम की फिलिस्तीन में मिलेगी, एक लेबनान में मिलेगी और हाँ, एक इराक में भी मिलेगी। लेकिन इंडिया के अयोध्या की तरह इन सारी ही कब्रों का मामला यही है कि इनके ऐतिहासिक सबूत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इसमें से किसी भी कब्र के बारे में ना तो 100% ये कहा जा सकता है कि ये कब्र हजरत शीस अलैहिस्सलाम की है, और ना ही 100% मना किया जा सकता है कि ये कब्र हजरत शीस अलैहिस्सलाम की हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़े तो अयोध्या के इलाके में एक और भी कब्र मौजूद है, जिसको नौ गाजी या फिर नौ गाजी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये कब्र 9 गज लंबी है। और शायद आप जानते हैं कि इस कब्र को भी खुदा के एक मशहूर पैगंबर, मतलब कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। हालांकि मामला यहाँ पर भी वही है कि जितनी भी मालूमात है या जो भी दावे हैं, ये सब रिवायती तौर पर हम तक पहुँचे हैं, वरना कोई भी लिखा हुआ ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। इसके उलट टर्की, लेबनान और अजरबैजान जैसे इलाकों में कई अलग अलग ऐसी कब्रें भी आपको मिल जाएंगी कि जिनके बारे में भी यही दावा किया जाता है, मतलब ये पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। और हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही इन सारी कब्रों के बारे में भी ऐतिहासिक सबूत मजबूत ना हो, लेकिन अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के वाक़ियात पर नजर डाली जाए, वाक़ियात जिस तरह से हुए, जिन जगहों पर हुए, उन पर गौर किया जाए, तो टर्की वाली जो कब्र है वो सबसे ज्यादा असली लगती है। आगे बढ़े तो अब चलते हैं पंजाब के सरहिंद के इलाके में। ये हमारे हिंदुस्तान के पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब के सरहिंद के इलाके में यहाँ पर भी एक लोकल जगह पर 1-2 नहीं बल्कि 9 कब्रें एक साथ मौजूद है, और इन सभी कब्रों के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये 9 अलग अलग नबियों की कब्रें हैं। खास बात यह है कि इन कब्रों की लंबाई और चौड़ाई भी हद से ज्यादा है। कोई 12 फीट लंबी है तो कोई 15 फीट, कोई 17 फीट, कोई 20 और यहाँ तो 20 फीट से भी ज्यादा लंबी कब्रें मौजूद है। लोकल लोग ये दावा करते हैं कि नबियों की ये 9 कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी है, और इनको दुनिया के सामने पहली बार आज से लगभग 500 साल पहले मशहूर सूफी बुजुर्ग, या कह सकते हैं कि मशहूर मुस्लिम स्कॉलर, यानी कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने जाहिर किया था, जो अकबर और जहांगीर के दौर में हुआ करते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से था और वो अपनी ज़िंदगी में इस खास जगह पर आया भी करते थे। बाकी दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि ये सब कुछ भी रिवायती तौर में ही हम तक पहुंचा है, वरना जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो इस जगह का भी कमज़ोर नहीं बल्कि पूरी तरीके से गायब है। दोस्तों, इंडिया के बाद अब अगर पाकिस्तान की तरफ भी चले तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही में और पाकिस्तान के जिला गुजरात के एक गाँव में एक हद से ज़्यादा लंबी कब्र मौजूद है, जिसकी लंबाई 200 फीट से भी ज़्यादा लंबी है। इसीलिए इसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया की सबसे लंबी कब्रों में से एक है, तो शायद कहना गलत नहीं होगा।
इस कब्र के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि ये एक पैगंबर हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र है कि जो पहले इंसान और पहले नबी मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेशुमार बेटों में से एक बेटे हुआ करते थे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और भी बहुत ज्यादा लंबी कब्र मौजूद है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये हजरत हाम की है। दोस्तों, वही हजरत हाम कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उन 3 बेटों में से एक थे कि जिन 3 बेटों से ही तूफान नूह के बाद इस दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी थी। इसके अलावा पाकिस्तान में एक कब्र हजरत अमनून अलैहिस्सलाम के नाम से भी है जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी अलग अलग इलाकों में ऐसी बहुत सारी कब्रें मौजूद है जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये नबियों की कब्रें हैं और इनमें से ज्यादातर तो ऐसी है कि जिन पर नबियों के जो नाम लिखे हुए हैं वो आम तौर पर दुनिया के लोग जानते भी नहीं है। मगर हाँ, वो 2 कॉमन चीजें हैं कि जो आपको इंडिया और पाकिस्तान की इन सारी ही कब्रों में नजर आएंगी। वो ये है कि पहली चीज तो ये कि ये सारी की सारी कब्रें हद से ज्यादा लंबी है। मतलब आज के दौर के अगर इंसान की कब्रों को देखा जाए तो उससे तो कई गुना बड़ी है। और दूसरी चीज ये कि इन सभी की रिटर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई भी मौजूद नहीं है। ज्यादातर कब्रों की जो इन्फॉर्मेशन है वो नस्ल दर नस्ल से ही एक दूसरे तक पहुंचती आई है। यही वजह है कि हमेशा से ही लोगों के लिए भी इनमें से किसी भी कब्र के बारे में कोई एक आखिरी राय कायम कर लेना मुश्किल रहा है। मतलब इन कब्रों को ना तो 100% सही माना जा सकता है और ना ही 100% नकारा जा सकता है। बाकी दोस्तों, आप लोग इन सारी कब्रों के बारे में क्या सोचते हैं? या कुछ और भी ऐसी नबियों की कब्रें हैं जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है लेकिन इस वीडियो में नहीं बताई गई है? अगर आप लोगों की नॉलेज में ऐसी कोई कब्र है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी धर्म या मजहब पाए जाते हैं सबको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, यानी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को आसमानी मजाहिब के नाम से जाना जाता है जबकि दूसरी कैटेगरी को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से जाना जाता है। आसमानी रिलीजन में खास तौर से मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों को गिना जाता है और ये वो मजहब है जिनके अंदर आसमानी किताबों के अंदर यकीन रखा जाता है और साथ ही साथ पैगंबरों के आने पर भी यकीन रखा जाता है। मतलब तीनों धर्म को फॉलो करने वाले लोग नबियों और रसूलों पर यकीन रखते हैं कि जो खुदा की तरफ से वक्त वक्त पर जरूरत के हिसाब से हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजे गए थे। यानी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की दावत देने के लिए इन तीनों ही धर्मों को यानी आसमानी मजहबों को इब्राहिमी मजहब के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उन तीनों ही मजहब का कनेक्शन किसी न किसी तौर से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको जहाँ एक तरफ मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं और वही दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। और प्यारे दोस्तों, वही दूसरी तरफ अगर बात करें हिंदुस्तानी धर्मों की तो इनमें से खास तौर से गिनती होती है हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों की। और इनको हिंदुस्तानी धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनका कनेक्शन सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन से जुड़ जाता है। मगर प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। यानी इनके बाद अब कोई भी नबी और रसूल नहीं आएगा और जब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कोई आसमानी किताब भी नहीं आएगी। मगर याद रहे दोस्तों, इससे पहले दुनिया में बेशुमार नबी और रसूल आ चुके हैं जिनमें से ज़्यादातर पर तो ईसाई और यहूदी धर्म के लोग भी यकीन रखते हैं। और यहाँ तक कि हदीस और कुछ ऐतिहासिक किताबों में ये बात भी साफ तौर पर बताई जाती है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हमारी इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबियों को भेजा गया था और इनमें से सिर्फ 25 नबियों का नाम ही कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग सभी हदीस की किताबों की मदद लें, ऐतिहासिक किताबों की भी मदद लें और यहाँ तक कि हम लोग यहूदियों और ईसाइयों के सारे किताबों की मदद ले लें तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 नबियों के नामों को ही ढूंढ सकेंगे। यानी कि डिटेल के साथ हम बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 100 नबियों के बारे में ही जान सकेंगे। मगर हाँ, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं है कि कुरान के मुताबिक हर दौर में दुनिया की हर कौम में एक ना एक नबी तो ज़रूर भेजा गया है। इस दुनिया में जहाँ भी आबादी रही है, जहाँ जहाँ पर भी इंसान रहा हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी छोटी बड़ी कौमें आबाद रही है, वहाँ पर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से एक ना एक नबी रसूल भेजा गया है। मगर दोस्तों, हमें जब भी कभी ये बात बताई जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो यही होता है कि अगर दुनिया के हर इलाके में नबी आए हैं, हर कौम में एक नबी को भेजा गया है, तो आखिर फिर हमारे खुद के इलाके हिंदुस्तान में कौन से नबी आए थे? क्योंकि आमतौर पर जहां दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में आने वाले नबियों और रसूलों के जिक्र से किताबें भरी पड़ी है, दूसरी तरफ ऐतिहासिक किताबों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि जिससे ये हम मान सके कि हमारे देश भारत के इतिहास में कभी कोई नबी या रसूल आए हो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त हमारे इस इलाके में गुजारा हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हो और लोगों को नेकी की दावत दी हो। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको इतिहास की मदद लेकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत देश में अल्लाह के कौन से नबी या फिर रसूल आए थे, कोई आए भी थे या फिर नहीं आए थे। अगर कोई नबी आए थे तो उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे,
प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है, तो उन सभी को ये जानकर हैरानी होगी, हमारी दुनिया के सबसे पहले पैगंबर जो थे, पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो दरअसल खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही उतारे गए थे। यानी कि दुनिया के सबसे पहले इंसान, पहले नबी हिंदुस्तान में ही आए थे। उस दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के इलाके की जिस पहाड़ी पर उतारा गया था, दरअसल आज के दौर में वो श्रीलंका में मौजूद है और आज भी उसको एडम पीक के नाम से जाना जाता है और यहाँ तक कि आज तक वहाँ पर उनके कदम मुबारक के निशान मौजूद है। आदम जो वर्ड है ये ना तो किसी अरबी जुबान का है और ना ही फारसी जबान का है, बल्कि वो तो संस्कृत जबान का है। जी हाँ दोस्तों, वही संस्कृत जबान जो पिछले हजारों सालों से हिंदुस्तान ही की जबान मानी जाती है। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला शुरुआती या फिर ओरिजिनल, और यही वजह है कि हम लोगों को भी आदमी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आदम की औलाद। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी और गहराई से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह की चीजें इब्राहिमी रिलीजनों में पाई जाती है, यानी कि जिस तरह के वाकियात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के किताबों में मौजूद होते हैं, नबी और रसूलों से जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीजें हिंदुओं की किताबों में भी पाई जाती है। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा से जुड़े जो वाकियात हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का वाकिया हिंदुओं की किताबों में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों के नाम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्वयंभू और शत्रुपा के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को एक तरफ जहाँ मुसलमान और यहूदी और ईसाई हद से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वही दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से उनके भगवान श्री राम और सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वही दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसको सीधे तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से भारत में दाखिल हुए थे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ जो है वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो ऐसे इतिहास में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उनके कलम की नोक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ही ठहर जाती है और वो ये भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिन पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई, यहूदी मानते हैं और तूफान से जुड़ा जो उनका वाकया जो मशहूर है, जो अपनी अपनी किताबों में वो पढ़ते हैं कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आया था, जिस तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। मगर उस तूफान के आने से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था, ना सिर्फ बताया गया था बल्कि एक कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती में बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का वाकया हिंदुओं के वेदों में भी पाया जाता है, मगर हिंदुओं की पवित्र किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मनु कहकर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये वाकया भी मेंशन है कि किस तरह से इस बड़े सैलाब से बचने के लिए मनु ने कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताते चले, संस्कृत जबान में नूह का मतलब कश्ती वाला होता है। इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अरबी जबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई गहरा रिश्ता ज़रूर है। या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुआ करते थे, उस इलाके के कुछ लोग बाद में हिंदुस्तान की तरफ आकर आबाद हो गए थे। दोस्तों, हिंदुस्तान में करीब करीब 100 करोड़ हिंदू आबादी रहती है। तो फिर अब हम ये जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उतारे गए थे और नूह अलैहिस्सलाम का भी इतिहास से मिलता जुलता इतिहास ज़रूर देखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से हमें यह भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम, हर एक जगह जहाँ इंसानियत आबाद थी, वहाँ 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 का ही जिक्र हमें कुरान में मिलता है। क्योंकि अगर इन सबके नाम और ज़िंदगी के कामों के हालात सब बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय इतिहास की किताब ज़्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा यह है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों के इतिहास से भी हज़ारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद है जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर या अवतार का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई?
इस सवाल का जवाब इतिहास से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से शायद छुपाते भी हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले काबे के अंदर भी 360 किस्म की मूर्तियां मौजूद थी, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबाए किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए जिनकी कुछ टीचिंग्स आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई, क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक निराकार खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ के आसपास देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहे कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर कुछ अकल रखने वाले भी इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया। जैसे हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान के इलाके श्रीलंका में वो उतारा गया था, जब श्रीलंका तो खैर आज अलग हुआ है, लेकिन उस वक्त एक यूनाइटेड था जिसे अखंड भारत कहा जाता है। तो पहले पैगंबर ही क्या, वो तो दुनिया के पहले इंसान भी थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा में और इसी तरह इंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद है तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। और अब सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया हो, क्या उसके बारे में हमें इतिहास में कुछ सबूत मिलते हैं? मगर सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब इतिहास के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू मजहब की किसी किताबों में और ना ही कोई आसमानी किताब में, यानी तौरात, जबूर और इंजील के अंदर इस हिंदू वर्ड या हिंदू मजहब का नाम जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता। बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग थे, वो अपने इलाके के नाम की वजह से नाम को कुछ बाहरी लोग सिंधु नहीं बोल पाए तो बिगाड़कर हिंदू कहा, तो फिर इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है। जैसे अरब के लोगों को अरबी कहा जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान के लोगों को सिंधु नदी के ऊपर से हिंदू नाम का लक़ब मिला, लेकिन असल में जो धर्म है जिसको संस्कृत जुबान में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम हो सकता है। और इतिहास और मजबूत दलीलों से यह पता चलता है कि इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें भी मनु ही कहा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाकया भी डिटेल से उनकी किताबों में मौजूद है। जैसे कि कुरान की सूरह हूद के अंदर भी बयान है और वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। हिंदुओं के पुराणों के अंदर भी हजरत नूह के तूफान के बारे में बयान किया गया है। याद रखें दोस्तों, हिंदुओं में यानी सनातन धर्म में कुरान है, हमारे यहाँ कुरान शरीफ है, तो हिंदुओं की किताबों के अंदर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है और ये भी बताया गया है कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का, पेड़ पौधों को लेने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। अब ये बात तो साफ है कि नूह लफ्ज़ संस्कृत की ज़बान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी ज़बान के अंदर भी है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान के बाद जिन वेदों को लाने की बात की गई थी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स थी, जो तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, और इतिहास की किताबों से हमें यह पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें खुदा भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अल्लाह ताला ने हर काम करने के लिए एक एक फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है। जैसे मौत निकालने का जो भी सारा काम है वो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को सौंप दिया है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नबियों के पास भेजा जाता था, और वैसे ही बाकी जितने भी फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं उनको हर एक काम के लिए, जैसे बारिश बरसाने के लिए अलग है, रिज्क की तकसीम के लिए अलग है, बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं जो हर एक काम पर अल्लाह ताला ने मामूर कर दिए हैं।
तो लोग इन्हीं की भी मूर्तियां बनाकर रखा करते होंगे। इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा की मूर्तियों की सूरत बना दी। ये लोग सितारों और आग की भी पूजा करते थे। और देखा जाए तो आज की जो हिंदू कौम है ये सितारों के इल्म के अंदर भी यकीन रखती है, जिसको शायद एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और आग की भी पूजा की जाती है और आग को मुकद्दस माना जाता है। मगर दोस्तों सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर साफ तौर पर खुदा और पैगंबरों की टीचिंग्स को देखकर भी ये लोग इनका इनकार पता नहीं और किस वजह से करते हैं। अगर सच में इन लोगों के पास भी डर सुनाने वाला कोई अल्लाह का पैगंबर आया है तो फिर वो उसे क्यों नहीं मानते? इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेगा कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक, मैंने पहुंचा दिया। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो वो लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे गवाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कई जगह कब्र हैं, कई मुल्कों में कब्रें हैं और सबका यही दावा है, लेकिन इसकी कोई सही पुख्ता कहीं लिखित कहीं इस तरह की बात नहीं है कि ये उनकी ही कब्र है। दोस्तों इस पर कन्फ्यूज़न है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जाने कि उनकी ओरिजिनल कब्र इनमें से कौन सी है या कोई सी भी नहीं है या कहीं और होगी, ये भी अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल जो इस वीडियो में बताया गया दोस्तों वो कंफर्म नहीं है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है भी या नहीं है, तो इसमें इख्तिलाफ है, कोई कंफर्म बात नहीं है, कोई पुख्ता बात नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।